नाउ लिसन, सुनो बेटा लोग, हम लोग जिस टॉपिक को, ये चैप्टर को आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सुनो, हम लोग जिस चैप्टर या टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इस पे ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन पे बात कर चुके थे, ठीक है। तो अब दोबारा एक बार बात करें बेटा, पिछले क्लास में लिख नहीं पा रहे थे, दिक्कत हो रहा था। चलो आज का क्लास फर्स्ट क्लास, चलो। तो सुनो, क्या बात की थे बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कीवर्ड क्या था, बोल, व्हाट वाज द कीवर्ड? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका? सॉल्यूट का। ये सॉल्यूट कीवर्ड होगा, इसको याद रखना। और यहां देखो, बात करना, चुप मत बैठना, ठीक है। यहां देखो, आप लोग एक चीज देखने को मिली, एक इंटरेस्टिंग चीज। सर ये बात समझ नहीं आ रहा कि ऐसा प्रॉपर्टी, देखो इसका डेफिनेशन क्या, दोस प्रॉपर्टीज, है ना। ऐसा प्रॉपर्टी जो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट। कैसा सॉल्यूट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि डिपेंड करेगा कितना पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट है। तो व्हाट डज दिस मीन? इसको समझने के लिए आपको हम पहले भी बोले बेटा कि जब चैप्टर हम लोग आखिर तक पहुंचेंगे, ठीक है, तो इसको समझा पाएंगे। जैसे यहाँ पे भी एक डिस्कशन करेंगे, चलो यहाँ बात करते हैं। और आपको ये याद रखना बेटा, नाम से आपके पास सिर्फ 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओनली 4। इस 4 में से बेटा हम लोग आरएलवीपी के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं, है ना। इस पे ज्यादा कुछ नहीं है, इस सब पे बात करेंगे। और आखिरी वाला टॉपिक का नाम क्या है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ अब थोड़ा सा आपको एक लॉजिक देने का कोशिश करते हैं बेटा कि व्हाट डज दिस मीन कि दोस प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलो इसका मतलब समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, याद रखो। मान लो कि आप जब इस चैप्टर के एंड में पहुंचोगे ना बेटा, तब आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, और वो फॉर्मूला होगा कि पाई इक्वल्स टू सी आर टी, जहां पर ये पाई को बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, सी जो है वो क्या है? कंसंट्रेशन, आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी जो है बेटा वो टेम्परेचर है, ठीक। एक सवाल है आप लोगों के लिए, सी क्या है यहाँ पर? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आएगा, और ये चीज अगर आपको याद होगा बेटा, तो 11 में पढ़ाते वक्त ये बात किए थे कि बेटा जैसे ही कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आएगा, तो उसका मतलब हो सकता है नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल परसेंट, फ्रैक्शन, है ना। और भी बहुत कुछ पढ़े थे, याद है ये सब टर्म? याद है ये सब? हाँ सर। हाँ सर। बेटा अगर याद नहीं है तो एक चीज बता दे रहे, आप लोगों के पास क्लास 11 में जाइए, ऐप में वीडियो में मिलेगा, और अगर नहीं है तो बोलना, हम दोबारा अपलोड करके भेज देंगे। इसको जरूर से जरूर दोबारा पढ़ाई करो बेटा। इस चैप्टर में स्कूल के एग्जाम में पूछता है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्योंकि बेटा आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन चैप्टर में आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो पढ़ना ही है, ये भी आपके सिलेबस में है। लेकिन आपको चूंकि हम पढ़ा चुके बेटा, इसलिए ये टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, तो इन सब चीजों का जरूरत पड़ने वाला है। तो एक बार थोड़ा सा आपको याद दिला दे, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है मोलैलिटी का। और याद करो, इस चैप्टर में ऑलरेडी हम मोल फ्रैक्शन पे बात कर चुके, याद है? हमारा रोल्स तो मोल फ्रैक्शन पे तो था, हाँ सर। है ना। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था? मोलैलिटी का फॉर्मूला था वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है यहां तक बेटा? यस सर। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर आपके क्वेश्चन पे सिर्फ कंसंट्रेशन बोल दे, ओनली कंसंट्रेशन एंड नथिंग इज मेंशन्ड, सिर्फ कंसंट्रेशन, तो बोल इसका क्या मतलब होगा? नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंट स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर, क्या होगा बोल? मोलैरिटी। मोलैरिटी, यस। कंसंट्रेशन को आपको बताए थे बेटा कि डिफॉल्ट कंसंट्रेशन जब कुछ ना कहा जाए, तो डिफॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होता है? मोलैरिटी होता है बेटा। ये सब चीज आप लोगों को जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। दूसरा क्या बताने जा रहे हैं वो सुनो, जैसे कि अभी आपको हम बताएंगे बेटा, इस चैप्टर को प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे आपको कुछ चीजों का जरूरत पड़ेगा, वो बता दिया आपको किन किन चीजों का जरूरत पड़ेगा। अब आगे सुनो, ये जो अभी आपको हम बताएं यहाँ पर कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो किस पर डिपेंड करता है बेटा?
नंबर ऑफ particles. पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट को देते हैं। Solute. चलो इसको समझाने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। तो अभी आपको हम बताया कि चार में से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है पाई आर टी, C इक्वल्स टू पाई आर टी। अब आपके सामने तीन चार कंडीशन रखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर 0.1 मोलर कंसंट्रेशन किसका है, NaCl सॉल्यूशन का। ये है 0.1 मोलर कंसंट्रेशन किसका, CaCl2 का, इन वाटर, इन एक्वस मीडिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 0.1 मोलारिटी एसिटिक एसिड इन वाटर। यहाँ पर है 0.1 मोलारिटी कौन, एसिटिक एसिड इन बेंजीन। चार कंडीशन रख के सामने दिख रहा बेटा। हाँ सर। और कंडीशन ले लेते हैं, एक और कंडीशन ले लेते हैं कि हमारे पास 0.1 मोलारिटी सुक्रोज है इन जॉल एक्वस मीडिया। 5 कंडीशन। अब अगर फॉर्मूला के बेसिस पे आपसे पूछा जाए कि बेटा बताओ पहले वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, तो देख तो पहले वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर ये आएगा। बात करना, रिप्लाई देना, चुप मत बैठना, नहीं समझ में आएगा। हाँ सर। सी का वैल्यू कितना है बेटा हमारे डेटा में जो हम लोग अज्यूम किए, 0.1। आर को आर रहने देते हैं, मान लो टीटी। तो आप तो उस हिसाब से बेटा सेकंड वाले का फिर ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होना चाहिए, पाई इक्वल्स टू 0.1। थर्ड वाले का कितना होना चाहिए, 0.180। फोर्थ वाले का कितना होना चाहिए, 0.180। और फिफ्थ वाले का कितना होना चाहिए, 0.1 RT मान लो। लेकिन जब ये जो आप अभी आप जो भी वैल्यूज निकाले या जो भी वैल्यूज हम लोग देखें, दिस ऑल आर थ्योरेटिकल। अब सुन, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर करेगा। और बेटा जो हम लाल से लिख रहे बेटा, याद रखना कि वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। आपको जो हम लाल से लिख करके दे रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो अब अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पर कुछ जगह पर तो आपका थ्योरेटिकल वैल्यू मैच कर गया, लेकिन कुछ जगह पे मैच नहीं किया। किसमें मैच किया, ओनली द फर्स्ट केस। देखो फर्स्ट केस में थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सेम है ना। यस सर। बाकी में बेटा डिफरेंट पाया गया है। अब अगर इसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डेटा और थ्योरेटिकल डेटा क्यों वैरी कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा बेटा ठीक है वो एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, थ्योरेटिकल डेटा थ्योरी से निकाले। कैसे निकाले, आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास डेटा है, बैठा दिए, सॉल्व कर दिए। लेकिन अगर आपसे एक सवाल पूछे कि NaCl इन वाटर, बोल इसमें सॉल्यूट कौन है, NaCl सर। और पानी में एक NaCl जाने के बाद क्या होगा बेटा, तो आप बोलेगा सर 2 पार्टिकल Na प्लस और Cl माइनस। प्लस में हो जाएगा Cl माइनस। 2 पार्टिकल होगा। हाँ ये सर। डबल हो गया, चेक कर। हाँ जो थ्योरेटिकल था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसका डबल हो गया, चेक कर। यस तो सर। सोच यहाँ पर आंसर क्यों बदल रहा, ढूंढ तो आंसर समझ में आ रहा, ढूंढ तो। Ca2 प्लस और 2 यहाँ Cl पर आपको माइनस 3 पार्टिकल मिलेगा, Ca यस सर। प्लस और 2 Cl माइनस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हुआ तो वैल्यू चेंज हो जा रहा। तो ये प्रूव कर रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि बेटा ये प्रॉपर्टी कब बदल जा रहा है, इसका वैल्यू कब चेंज हो जा रहा है, जब आपका नंबर ऑफ पार्टिकल वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। एसिटिक एसिड इन वाटर, तो बोल क्या मिलेगा यहाँ पर, तो आपको मिलेगा CaCO माइनस और H प्लस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये क्या कर जाएगा बेटा, याद है आपको हम क्या बताए थे कि पानी में कार्बोक्सिलिक एसिड टूटेगा और बेंजीन में डाइमराइज करेगा। हाँ सर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया बेटा, हाफ। इसको अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर ही आ जाएगा। तो इसी का नाम है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसा प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इंट्रोडक्शन समझ में आया बेटा आप लोगों को, यस सर। हाँ सर। ये याद रखना। ये कीवर्ड अगेन बोल रहे बेटा, स्कूल के एग्जाम में ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द ये कीवर्ड कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है। और ISC वालों का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ISC वालों का फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आता है ग्रुप ए में, अगर आप लोग को याद होगा तो। सुनो,
और यही नंबर ऑफ पार्टिकल्स को पढ़ने के लिए बेटा पिछले क्लास में हम लोग किस पे बातचीत किए थे, वेंट ऑफ फैक्टर पे, याद है ना। और वेंट ऑफ फैक्टर के लिए आपको हम कंसेप्ट भी दे दिए थे, और इस पे हम क्योंकि उस दिन लिख नहीं पा रहे थे बेटा तो हम ज्यादा बातचीत नहीं किए, पर अभी बातचीत करेंगे। तो सुनो, आपको वेंट ऑफ फैक्टर का जो बुकिश डेफिनेशन है वो ये कहता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी। और याद रखना, ऑब्जर्व का मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा और कैलकुलेटेड का मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू होगा। ठीक है, यहां तक का बात समझा? यस सर। अब आगे सुनो, इस चैप्टर के एंड में जब बेटा हम लोग चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑल द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या है, आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ईबीपी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डीएफपी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी, जब ये चारों आप प्रॉपर्टी पढ़ लोगे, सारा का फॉर्मूला देख लोगे, तब आपको पता चलेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। आपको एक रिलेशन मिलेगा। तो यहां से आई का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, वो बन जाएगा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। बोल, बात समझ में आ रहा है? ये सिंपल सी बात है। यस सर। बेटा ये याद रखना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट दोनों एक दूसरे का इनवर्सली रिलेशन पाया गया, तो आई के हिसाब से भी फॉर्मूला बदल जाएगा। ठीक है यहां तक? हाँ सर। हाँ सर। जैसे कि आपको हम बोले थे, याद है आपको हम क्या बताए थे कि बेटा जिस चैप्टर को पढ़ा, इस चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। कुछ बुक में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कुछ बुक में क्या नाम पढ़ाए थे बेटा, क्या बोले थे, आरएमएम, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव यस। मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि बेटा इस चैप्टर में चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, वो यही यूज करते हैं अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए। अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि देखिए एक चीज समझो, अगर आपसे कहा जाए कि ग्लूकोज का C6H12O6 180 है ना भाई, लेकिन ये तो थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंट में भी 180 आना चाहिए। एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट, यही बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए देखो यहाँ पर दो टर्म आपके पास आएगा, एक्सपेरिमेंटल बात भी आएगा और थ्योरेटिकल बात भी आएगा। तो याद रखना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज टू डिटरमाइन व्हाट, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और सिंपली मॉलिक्यूलर मास और सिंपली मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है यहां तक की बात? हाँ। देखो आई का एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास, और साथ ही साथ लैंग्वेज पे भी ध्यान दे लो कि कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट को क्या नाम दिया गया बेटा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट को क्या नाम दिया गया है, एबनॉर्मल ये मॉलिक्यूलर। लैंग्वेज जान के रखो, नहीं तो परीक्षा में मान लो क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, तब तो तुम टेंशन में आ जाएगा कि सर क्वेश्चन में बोल रहा पागल मॉलिक्यूलर वेट को खुजे बार करो, तो पागल मॉलिक्यूलर पता है कि खुजबो, तब पागल मॉलिक्यूलर वेट माने ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल, बुझे चीज पागल। यस सर। जैसे देखो ना, आपको एक कंसेप्ट से समझाते, देखो यहाँ पर एक और मजे। अब यहाँ पर पता है मॉलिक्यूलर वेट देखो कैसे बदल जाता है, बोलो आपको पता है C6H5COOH, इसका मॉलिक्यूलर वेट 122 होता है। हाँ। और बेंजीन में डालने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला इसका मॉलिक्यूलर वेट 244 होता है। तो बोल क्या प्रूफ हुआ इससे? सर इससे प्रूफ हुआ डाइमराइज हो गया, वो डाइमराइज हो गया। समझे? यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको हम कुछ और भी चीज बताए थे, वो क्या क्या बताए थे देख लो। आपको हम बताए थे कि कॉलिगेटिव ये वेंट ऑफ फैक्टर का 3 बात याद रखना। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई का वैल्यू 1 होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट में अगर वो डिसोसिएट कर रहा तो ग्रेटर देन 1, एसोसिएट करेगा तो लेस देन 1। ठीक है यहाँ तक की बात? अब देखो यहाँ पर हम लोग बातचीत की थे, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे, देखो याद है? हाँ सर। याद है बेटा ये सब आप लोगों को? ठीक है ना, आई का वैल्यू 2 3, लेकिन आपको हम ये भी बताए थे कि ये जो भी आई का वैल्यू 2 3 4 आ रहा है, तब ये मानेंगे जब आप क्या मान के चलोगे कि वहां पर 100% डिसोसिएशन। डिसोसिएशन। अगर 100 से कम होगा बेटा तब आंसर लेस देन 2 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, लेस देन 3 हो जाएगा, जो भी होगा उससे लेस में चला जाएगा। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन इन्वॉल्व है तो उसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला दिए थे। क्या था फॉर्मूला, देखें आप? 1 minus alpha plus 1 plus
आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर का नोट्स भेज दिए बेटा हम। हाँ सर। आप लोगों को सॉल्यूशन sir. चैप्टर का नोट्स भेजा जा चुका है ऐप में। तुम लोग है तो अटैच मेरे साथ। हाँ सर। बेटा फिर आप जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ सर, मिल मिल गया। ये है ना। अच्छा सुनो, आज ये चैप्टर कंप्लीट कर ले रहे हैं हम लोग, तो क्या कंप्लीट हो जाएगा बेटा हम लोगों का? सॉल्यूशन सर। सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, तो तैयार रहिए। अब आप लोग का हम 3 चैप्टर का टेस्ट लेने के मूड में, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन एक साथ। ठीक है। और ये टेस्ट हम लेंगे अगस्त का फर्स्ट वीक में, तो आपके पास 10-15 दिन टाइम है, अपना प्रिपरेशन कर लीजिए बेटा। ठीक है, आज अनाउंसमेंट कर दिए एग्जाम के लिए। चलो यहाँ देखो, तो बात हम लोग कर रहे हैं एसोसिएशन का, तो एसोसिएशन का बात को समझो। यहाँ देखो, मान लो कि हमारे पास, और यहाँ पर पिछले क्लास में जस्ट हम टच करके निकल गए थे बेटा, आज लिख करके बात करेंगे कि मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो एसोसिएट करके an पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। तो अगर इनिशियल मान लेते ये 1 मोल है, तो ये 0 होगा, और ये 1 माइनस अल्फा होगा, तो ये बेटा क्या हो जाएगा? अल्फा बाय n। ऐसे मामले में बेटा आई का फॉर्मूला याद रखना, सम 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। आप ये फॉर्मूला को रट जाओ। तरीका बता दिए कैसे आया, इसको याद रखो। डायरेक्ट फॉर्मूला आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। व्हाट इज अल्फा हियर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन नहीं है बेटा, यही ध्यान में रखो। एसोसिएशन। सॉरी, डिवाइडेड बाय n है ना। हाँ, डिसोसिएशन है, हाँ. ठीक है। और दूसरा बात ये याद रखना यहाँ पर कि जैसे कि आपको हम पहले भी बोले कि इससे हम लोग का इस्तेमाल होगा क्या चीज में बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले तो ये बेटा रट जाओ, ये वाला फॉर्मूला इसको याद कर लो, और इसको उल्टा भी करके याद कर लो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आई इन टर्म्स ऑफ अल्फा। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जहां अल्फा पूछेगा, तो आपको आई के टर्म में निकालना होगा, तो ये आपका फॉर्मूला बेटा रट जाओ। ठीक है, और क्या याद रखना वो ध्यान से सुनो। अभी अभी हम लोग क्या पढ़े थे? बोलते बेटा आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना। दैट मींस कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। बोलो, समझ रहा है? सुन लो, इस वक्त चीज पे बात कर रहे बेटा, अच्छे से सुन ले, समझ ले। ये टॉपिक अभी जो डिस्कस करने जा रहे बेटा, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है जेई में। ठीक है, नीट में तो डायरेक्ट रहेगा, इतना तिगड़मबाजी नहीं करेगा। जेई वालों के लिए अच्छा चीज है बेटा, तो सुन लो, आप थोड़ा सा कंपेटिटिव लेवल पे यहाँ से ले चल रहे। और आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट इज वेपर डेंसिटी बाय 2। तो आपके पास एक और फॉर्मूला, कैलकुलेटेड वेपर डेंसिटी बाय ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी। और इस वक्त जो चीज बेटा, इसका यूज जानते हो? आपको इस चैप्टर में तो मिलेगा ही, कंपेटिटिव लेवल में एक और चैप्टर में मिलेगा जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्योंकि बेटा याद करो, केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसे लोग पढ़ते थे, 1 माइनस अल्फा अल्फा, वहां पे भी इसका इस्तेमाल होगा, सबका यूज होगा। तो क्या है फॉर्मूला, कैसे यूज करना, कुछ नॉलेज देने जा रहे, ध्यान से सुनो। तो पहले तो बेटा ये याद कर लो जो इसका डेफिनेशन है, रट जाओ, ये फंडामेंटल, यहाँ समझने का कुछ नहीं। आई का डेफिनेशन है कि ऑब्जर्व बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और मॉलिक्यूलर वेट होगा तो कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व। फाइन, दैट मींस अब अगर इस आई का वैल्यू को हम मान लो, आई को ऐसे लिखते हैं, देखो तो, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट को mt नाम दे दिए, और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट को me, मतलब थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल। और इस आई का वैल्यू को अगर हम यहां बैठा दे, तब आपके पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। देखो, समझ में आ रहा फॉर्मूला? तो क्या बोले बेटा, आई की जगह पे क्या लिखने को बोले हम? थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्सपेरिमेंटल। है वो का मतलब ऑब्जर्व्ड है। या आई को यहाँ पर बैठाओ, बैठा के सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा। और डी यहाँ पर क्या है? व्हाट इज डी हियर? डी विल बी आइदर डेंसिटी और वेपर डेंसिटी, दो में से कोई भी एक होगा। तो अगर आपका क्वेश्चन में देखना बेटा कभी इस तरीके का मामला आएगा, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। आगे चल के दिखाएंगे क्यों और कैसे। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही मामला आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा डिसोसिएशन में। क्या डिसोसिएशन में? देखो तो टोटल क्या है आपके पास? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। और अगर यहां से बेटा अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा का वैल्यू आपका ये हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 एन माइनस 1। ठीक है, और यहां पर अगर आप ऐसा करते हो
कि आई का जो फॉर्मूला है क्या है भाई, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्सपेरिमेंटल, और इसको अगर यहाँ पे इस फॉर्मूला में बैठाओगे 2 फॉर्मूला और तैयार हो जाएगा। लास्ट में ये जो फॉर्मूला दिए बेटा ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में खेला यहीं तक है बेटा, यहाँ तक है, ये वाला पार्ट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब आओ, यस सर। ये क्वेश्चन तो हम लोग पिछले क्लास कर चुके हैं, हाँ हाँ ये हो गया था हमारा। हाँ सर। आज के क्लास में कोई नया बेटा है, एनीवन न्यू ईयर? आज के क्लास में कोई नया बच्चा? यस सर। हेलो कौन है बेटा? अर्जुन। जी अर्जुन तुम हो? यस सर। कौन सा स्कूल बेटा तुम्हारा? सर सृजन विद्यालय। अच्छा तो आज तुमसे बात हुआ था ना सुबह फोन पे? यस सर, हम ही कॉल किए थे। अर्जुन बेटा अभी तक जो टॉपिक चल रहा है वो कुछ पल्ले पड़ा है? नो सर। बोल बेटा, हाँ ना में बोल, क्या हुआ? ना 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 सर, नहीं सर। नहीं पड़ा। तो तुम एक चीज समझ लो, अब जैसे कि अभी आपको हम थोड़ी देर पहले क्या बोले बेटा कि आज ये चैप्टर हम लोग खत्म करने जा रहे हैं, तो चैप्टर के एंड पे बेटा तो दिक्कत होगा, समझने का चांसेस कम रहेगा। फिर भी हम तुमको एक चीज अभी बोलने जा रहे हो, वो ध्यान से सुन। हम ध्यान ही नहीं था कि तुम ज्वाइन करने आना, तो हम तुमसे शुरू में ही बात करते बेटा, वो ये कि अभी जो कुछ भी पढ़ाएंगे फॉरगेट, दिमाग से ये साइकोलॉजी निकाल दो कि आपको नहीं आता है। आप यकीन मानो 1-1.5 घंटा मेरे साथ रहो बेटा, जेई और नीट लेवल का प्रॉब्लम तुम्हें भी बनाना शुरू कर देगा, लेकिन हिम्मत रखना होगा, माइंड सेटअप को रेडी रखना होगा कि यू कैन डू, कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हाँ बेटा, बहुत जगह पर हम बच्चों को बोल देते हैं बेटा ये पल्ले नहीं पड़ेगा, बट यकीन मानो यहाँ पर पूरा तो नहीं लेकिन 50% चीज तुम्हारे माथे में जाने का चांसेस है, अगर आपका 11 ठीक ठाक रहा होगा तो। लेकिन अगर 11 में बेटा नॉर्मेलिटी मोलैरिटी ये सब नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत आएगा। एनीवे तुम आज का क्लास में तुम अपने आप को ये मान के चलो कि आज आपका ये एक क्या बोलेंगे, छुट्टी पिकनिक क्लास है, आया बेटा मस्ती में क्लास सुनो चले जाओ। नेक्स्ट क्लास से जब नया चैप्टर नया टॉपिक शुरू करेंगे तो अब आपका वहां से एंट्री होगा, समझा बेटा? शाहीन राज मंडोल बेटा, तो आज के प्रथम क्लास शाहीन राज मंडोल? नहीं सर, पहले दिन भी क्लास किया था। तो आपके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, आप क्लास कंटिन्यूटी में है, ठीक है। चलो तो जो बताना चाह रहे वो सुन, ये देखो, याद है ये सारा क्वेश्चन शाहीन राज मंडोल, देख तो ये क्वेश्चन पिछले क्लास में किए थे, याद है? क्लास किया था बेटा? अभी याद नहीं आ रहा है। वेरी गुड, समझ में आ रहा है बेटा, याद नहीं आ रहा है। आप लोगों का क्लास खत्म होने के बाद बेटा वीडियो ऐप में दे देते हैं कि आप वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए बेटा, इससे पता चल रहा आप कितना सीरियस है। गुड, वेल डन, बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा। एक सिर्फ सोच सपना देखने से नहीं होगा कि सर हम डॉक्टर बाबू बनेंगे, इंजीनियर बाबू बनेंगे, इसके पीछे खटना होगा बेटा, आपको मेहनत करना होगा। ये देख पिछले क्लास में ये वाला क्वेश्चन आपको हम स्किप कर गए थे, बोले थे बेटा रहने दो, क्योंकि उस वक्त हम आपके साथ आई का क्वेश्चन, आई के ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं किए थे। अरे यार ये बड़ा परेशान कर रहा है आजकल, पता नहीं जब तक हैंग। सुश्री को आइडिया दे रहे क्या होचेटा आगे तो होतो ना सुश्री? হ্যাঁ কেন হচ্ছে রে বারবার হ্যাং করছে কেন বলতো? আমি কি জানি, probably get a better laptop. না তুই তো আমাদের টেকনিক্যাল হেড আছিস, তো টেকনিক্যাল পার্টটা তুই আমাকে গাইড করিস না, স্যার এটা করলে ভালো হবে। सुश्री हुआ क्या আপনি बेटा? অ্যাভেঞ্জারের ওয়ালপেপার কেন রেখেছেন? अरे मेरा नहीं है बेटा, दूसरा का लैपटॉप लेकर, हम बोले ना मेरे लैपटॉप में इश्यू चल रहा है, उस दिन भी क्लास नहीं हुआ है, समझे, फिर दूसरा का लैपटॉप लेकर के आया। एनीवे तो सुश्री क्या बात है बेटा, अभी भी तुम्हारा आवाज बहुत डाउन डाउन लग रहा है। এমনি हम्म, এমনি কিছু হয়নি। कुछ तो हुआ बेटा, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। স্যার हाँ? ये देख ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया देख तो, फिनोल एसोसिएट्स इन बेंजीन एज C6H5OH reversible half C6H5OH whole 2. If X is the degree of association of phenol, then the total number of moles of particles at equilibrium. तो देखते इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम लोग पढ़े थे, जैसे कि अगर हमारे पास है C6H5OH रिवर्सिबल हाफ C6H5
ओ एच होल 2। तो बोल इनिशियली ये 1 होगा तो ये 0 होगा, ये 1 माइनस एक्स होगा तो बोलिए कितना हो जाएगा, x/2 होगा। हाँ सर। जवाब दो बेटा लोग। हाँ 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 तो सर। बोलना इसके लिए आई क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस एक्स प्लस x/2। सॉल्व कर, 8/2 आंसर yes बोल, सॉल्व कर, आंसर बोल। 1 minus x मतलब ऑप्शन कौन सा हुआ बेटा बोल, समझ आ रहा। हाँ सर। सिंपल 2 लाइन का है यार, 2 लाइन का मामला है। चुप फिर से बोले बेटा, अगर आप लोग क्लास करने के मूड में नहीं, हम बोलते ना बेटा बात एक्टिव रहो। एक तो बेटा ऑनलाइन क्लास है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बोलते रहते कि बात करते रहो तो लगेगा कुछ चल रहा बेटा, ना तो 2 मिनट में नींद आना शुरू होगा बेटा। नॉर्मल क्लास में तो आप लोग आते हो तो बेटा फांकी मारते, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि कैमरा के पीछे कौन क्या कर रहा है। एक्टिव रहो, थोड़ा रिप्लाई दे रहे, हर बार एक ही बात बोलना पड़ता है। पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो इसको। ये सब क्वेश्चन बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा। पढ़ लिया, अब मेरा कुछ सवाल का जवाब देना। बोल अगर आपसे एक सवाल, क्या मांगा है बेटा इस केस में, बोलना क्या मांगा इस केस में। abnormal molecular abnormal molecular weight यही है ना। और अभी अभी हम लोग क्या पढ़े थे, आई का फॉर्मूला बोल क्या था, option B नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट normal molecular weight by यही है ना आई का फॉर्मूला। abnormal हाँ yes बोलो इस सॉल्व Yes, ये sir. जो हमारे पास सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट के लिए n का वैल्यू कितना है बोल। 4 4 होगा ना, क्यों 4 होगा, क्योंकि ये सॉल्यूट जब टूटेगा तो 3K प्लस देगा और एक FeCN होल 6 4 माइनस देगा। इसमें टोटल 4 पार्टिकल हुआ तो n का वैल्यू 4 हुआ। और दिस इज द मैटर ऑफ डिसोसिएशन, तो बोल डिसोसिएशन के I का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, and n is 4, it becomes 1 plus 3 alpha, normal molecular or this is equals to what, हाँ normal molecular weight by abnormal हाँ. molecular weight. So what will be abnormal molecular weight? The answer will be normal molecular weight by 1 plus 3 alpha, which can also be written as normal molecular option weight B 1 plus 3 alpha to Yes, the sir. power minus 1. तो कौन सा आंसर हुआ बेटा, option B Bombay ठीक है, समझ आ रहा है। सुनो yes sir हाँ सर अब सुनो। तो ये था पिछले क्लास, यहाँ तक पढ़ चुके थे बेटा। क्लास अब यहाँ से शुरू होने जा रहा है। पिछला क्लास ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए बेटा फिर से वहां से शुरू किए। अब सुनो, आपके पास टोटल कितना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नाम से बेटा, স্যার এর আগে কিছু পড়ার নেই তো? না না এর আগে আমরা ইয়ার্কি করছিলাম, একটু গান ফান হলো। 4 हाँ 4 है ना बेटा। 4 में से क्या क्या था, एक था आपके पास RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक है बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एक है आपके पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और एक आपके पास কি বললেন স্যার শুনতে পেলাম না, স্যার আপনার ভয়েস কথা কেটে যাচ্ছে। ये दिक्कत आ रहा पता नहीं। अब देखो ठीक आ रहा है। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, हेलो हेलो। স্যার আপনার আওয়াজটা খুব ভালো আসছে। এই বাবা বলেছি এতক্ষণ পর, এই আমার কিছু বাচ্চা শুনতে পাচ্ছি না তো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আপনার খুব ভয়েস ব্রেক ব্রেক করছে ভয়েস। अभी ब्रेक कर रहा है, देखते बेटा अभी ब्रेक कर रहा है। अभी ब्रेक कर रहा है बेटा, देख तो वॉइस। नहीं है না না স্যার স্যার এবার এবার শুনতে পাচ্ছি। वहां पे बेटा गड़बड़ हुआ था, क्या मालूम है, गड़बड़ ये हो गया था कि अचानक से अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया नेट और फिर से कनेक्ट हो गया, तो उसी वजह से हुआ होगा। चलो कोई बात नहीं। तो सुनो बेटा, हमारे पास 4 तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब जो बताने जा रहा है ध्यान স্যার से, আবার আপনার স্যার এখনো তো গিটার বাজছে। স্যার স্ক্রিন শেয়ার হয়নি। স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না, না না দাঁড়া, স্যার মাঝে মাঝে আবার কেটে যাচ্ছে কেমন? হ্যাঁ স্যার একটু আস্তে আস্তে বলুন, নাহলে বুঝতে পারছি না, অনেকটাই মানে কেটে যাচ্ছে। बेटा আবার लोग आ रहा देख तो ठीक ठाक।
दिख रहा, स्क्रीन दिख रहा है बेटा? हाँ सर स्क्रीन दिख रहा है? হ্যাঁ স্যার হচ্ছে স্ক্রিন শেয়ার। হ্যাঁ हाँ স্যার। हाँ হ্যাঁ স্যার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। हाँ सर यस सर। स्क्रीन दिख रहा है बेटा? साउंड ठीक आ रहा है? अब देख ओके है, आगे बढ़े। एकदम हाँ सर सर। सब ठीक है। यस सर ठीक है, आगे बढ़े बेटा। ठीक है, चलिए। यस सर। तो सुनो, तो चार जो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप लोग हम बोलना चाह रहे थे वो ये है कि आपको ये याद रखना है बेटा कि ये चार का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, स्पेशली ये जो बात बोल रहे बेटा एक देखो ये लोग का प्रॉब्लम है, मुंह उठा के क्लास करने चले आएगा लेकिन सब्र नहीं रख सकता है। शाहीन बेटा, शाहीन राज मंडोल। हाँ सर। सुनो, बोलना ये है कि आप ये याद रखिएगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपके पास चार है वो चारों में से बेटा सिर्फ दो तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो भी फॉर्मूला है उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछेगा और दूसरा उसी फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा। ये एकदम फिक्स्ड है बेटा, ये फिक्स्ड है और चारों में यही दिखेगा बेटा। तो आपको बोलना ये है कि अगर आप फॉर्मूला को याद रख पाओगे तो यकीन मानो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत इजी होता है। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत इजी होता है, चाहे वो बोर्ड लेवल का हो या कॉम्पिटिटिव लेवल का हो। ठीक है, अर्जुन पेन पेपर लेके रेडी रहा बेटा, प्रॉब्लम देंगे बनाने के लिए, कोशिश करेगा। ठीक है, यस सर। चलो यहाँ देखो, तो जैसे कि आपको हम बता रहे थे कि हमारे पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा, और इन चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग एक एक करके बात करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग किस पे बात करने वाले? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर आप लोग को याद होगा बेटा तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको हम डिराइव करके दिखा चुके हैं, लेकिन फर्क क्या बता रहे आपको याद करो, जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आपको डिराइव किए थे तब क्या पढ़ाए थे? पी डिग्री ए माइनस पी डिग्री ए, सॉरी पी ए बाई पी डिग्री ए इक्वल्स टू क्या था बेटा? चाई बी एक्स बी है ना, एक्स बी। हाँ वहां पे इंटू आई नहीं था, इस बार क्या हो गया? इंटू आई। आई। लेकिन याद रखना अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वो तो बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू क्या पड़े हम लोग? 1। ये जो फॉर्मूला हो गया ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है, लेकिन बेटर यही होगा बेटा आई का हैबिट रखो। कई बार बच्चे लोग क्या होता है मालूम है, आई का हैबिट छूट गया, बिना आई वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया और ऑप्शन मैच भी कर जाएगा। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला क्या है? ये देखो मॉलिक्यूलर वेट, ये आपके पास फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूला है। तो सभी बेटा लोग अपना पेन पेपर उठाओ, इस फॉर्मूला को नोट करो और इस फॉर्मूला को नोट करो। पहले इन दोनों को नोट करो, सब बेटा लोग नोट करो। नोट किए बेटा लोग? हाँ सर करिए। नोट किए? सर। अर्जुन, हाँ सर अर्जुन, अर्जुन सुन रहे बेटा? अर्जुन, हाँ सर। अरे अर्जुन को बोला, अर्जुन सुन रहा तो मेरा आवाज? স্যার শুনতে পাচ্ছি না, কেটে যাচ্ছে। अर्जुन, हाँ सर नोट कर लीजिए। नोट जी सर, किया जी तो? सर। हाँ सुनो अर्जुन, चूंकि तुम आज नया बेटा, ये तुम्हारे लिए हम कुछ बोलने जा रहे हैं और बाकी बेटा लोग भी सुन लो। अगर आप लोग भूल गए होंगे, স্যার ব্রেক হচ্ছে कुछ। आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ सर अच्छा एक काम करो बेटा, हमको 2 मिनट दो तो हम नेट को डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर रहे बेटा। ठीक है স্যার আপনার আওয়াজ কেটে যাচ্ছে।
जी सर, जी सर। तो ये है कि इस चैप्टर का कुछ कोड है बेटा, सुन लो। जहां पे ए लिखा होगा, जहां पे बेटा ए लिखा होगा, बोलो उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? Sir, Solvent. सॉल्वेंट। ये कोड याद रखना। जहां पे बी लिखा होगा आप उसको क्या पढ़ोगे? Solute. सॉल्यूट। किसी पे अगर डिग्री दिया होगा तो उसको आप क्या पढ़ोगे? Pure. प्योर। प्योर Pure स्टेट। state. ठीक है। जहां पे कुछ नहीं दिया होगा उसका मतलब, Solution. In the Solution. Solution. ठीक है। और जिस पे डिग्री नहीं दिया होगा, नो डिग्री, डिग्री नहीं दिया हुआ है, उसको आप क्या पकड़ोगे? in Impure state. और इम्प्योर स्टेट का दूसरा मतलब in the solution. Solution. सॉल्यूशन। अरे भाई पानी सिर्फ पानी है तो प्योर सॉल्वेंट, चीनी सिर्फ चीनी है तो प्योर सॉल्यूट। लेकिन जैसे आप दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बनाओगे तो अब पानी और चीनी और पानी दोनों मिक्स हो गए तो वो इम्प्योर हो गया। लैंग्वेज समझ में आ रहा है बेटा लोग? हाँ सर। Yes. यकीन मानो इस चैप्टर का प्रॉब्लम को, अगर कंसेप्ट को साइड कर दे बेटा, अगर आपके पास सिर्फ फॉर्मूला का भी नॉलेज है तो आपको हम इस चीज का गारंटी दे सकते हैं बेटा कि इस चैप्टर का जेई का प्रॉब्लम हो, नीट का हो या बोर्ड लेवल का हो, कम से कम 80% क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर दोगे सिर्फ फॉर्मूला को सामने रख करके। तो वही बता रहे हैं कि जो बच्चे एंड में ज्वाइन किए, अगर आपको लगता है सर चैप्टर तो पढ़े नहीं, कंसेप्ट नहीं, क्या करेंगे, नो इश्यू बेटा। आप देखो जेई का हो, नीट का हो, सारा प्रॉब्लम बनाओगे, बस फॉर्मूला का कोड है सब। तो फॉर्मूला नोट कर लिए बेटा आप लोग? ठीक है। हाँ सर। तो चलिए बेटा क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोग। परेशान कर रहा है यार आज ये लैपटॉप। चलो, मैं बार बार हैंग कर जा रहा है, पता नहीं क्या हैंग हो रहा है। ये फॉर्मूला नोट हो गया बेटा? ये लो पहला क्वेश्चन पढ़ो। जबरदस्त क्वेश्चन, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन होगा बेटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद आया। जेई का क्वेश्चन है, पढ़ दो बेटा, देख तो। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। Sir, option D, Delhi. और कोई बेटा लोग बोल? सर D. Yes, sir. D. डी होगा? हाँ सर। बिल्कुल सही, डी। जो बेटा लोग नहीं समझ पाया ध्यान से सुनो। क्या बोला बेटा इस क्वेश्चन में कि एन एक्वस सॉल्यूशन है ना? तो क्वेश्चन के हिसाब से बोलो, मेरे क्वेश्चन में सॉल्वेंट कौन है? बोल। सर वाटर. सॉल्यूट कौन है? बोल। सर KI. है ना? और आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या करें कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, यही है ना क्वेश्चन? हाँ सर. हाँ सर. तो अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग ये पढ़े थे कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर बाहर से कुछ ऐड करेंगे तो बोल क्या पढ़े थे? वेपर प्रेशर घट जाएगा. घट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बाहर से NaCl ऐड किया गया, बाहर से Na2SO4 ऐड किया गया, लेकिन यहाँ इसमें क्या ऐड किया गया? सॉल्यूट ऐड किया गया। लेकिन आखिरी में भी तो ऐड हुआ, कौन ऐड हुआ? सॉल्वेंट. वाटर ऐड हुआ। वाटर ऐड करने से वेपर प्रेशर नहीं घटेगा बल्कि बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? चलो एक लॉजिक से बात करते हैं, सवाल का जवाब देना भूल जाइए क्वेश्चन। अगर आपसे हम ये बोलेंगे बेटा कि ये रहा पानी, इसको हीट करो तो क्या वेपर आएगा, बनेगा वेपर? हाँ सर, बिल्कुल। और इस वेपर का प्रेशर का नाम होगा वेपर प्रेशर, यही है ना? हाँ। अगला कंडीशन ये रहा, फिर से कंटेनर, इसमें है पानी और पानी के साथ इसके अंदर थोड़ा सा डाल देते बेटा चीनी,
तो ये जो ब्लैक है ये समझ लो चीनी इसके अंदर मिक्स्ड है, एकदम यूनिफॉर्म हीट किया, यहाँ भी वेपर बनेगा। बोल किसका वेपर बनेगा, पानी का कि चीनी का? सॉल्यूशन का। Solution. अरे गधे लोग, ओ अच्छा अच्छा। गधा में बनेगा पानी का। ढक्कन है, तुम लोग ढक्कन है। कभी कभी डाउट होता, तुम लोग साइंस का स्टूडेंट हो। नहीं नहीं घर से बनेगा ना, पानी का। घर में ना जो लोग साइंस नहीं पढ़ी है, माँ बाप लोग, उसको भी पता है कि भाई घर पे अगर चीनी पानी को गर्म करेंगे तो भाप पानी का उठता है, चीनी नीचे रह जाता है। इतना नॉलेज नहीं है बे तुम लोग को? हाँ हाँ हाँ। अरे बाबा देखो, डॉक्टर बनने का सपना, ये हालत है बे तुम लोग का। और ये बात इसी चैप्टर में पहले भी कर चुके हैं, यकीन मानो। ये आंसर दे करके आप लोग अपने आप को कुछ घटिया लेवल पे साबित कर रहे हो। तो बोल जवाब दे, कौन वेपर में कन्वर्ट होगा? पानी Water. पानी। पानी ना। Water. चीनी हाँ। कैसे वेपर बनेगा? अरे घर पे अगर इसको हीट करते चले, एक मोमेंट के बाद तेरा सारा का सारा पानी वेपराइज हो जाएगा। जिस कंटेनर में रख करके हीट कर रहा, उसमें सिर्फ चीनी मिलेगा आपको, है ना? हाँ। यस सर। तो वही Yes, sir. तो सोचो तो, अगर इसमें हम चाहते कि और वेपर बनाए, तो वो बाहर से हमको क्या ऐड करना चाहिए? चीनी ऐड करना चाहिए कि पानी पानी, ऐड करना पानी। चाहिए? यही तेरा पानी। क्वेश्चन। पानी, और पानी। अब सर, अब दोबारा पढ़, यही क्वेश्चन है तेरा। समझ आया बेटा लोग? हाँ सर। क्या है? हाँ, सर। बहुत हाँ, सर। पहले, बहुत तुम लोग का पैदाइश के पहले का क्वेश्चन है। ईयर तो हम यहाँ मेंशन नहीं कर पाए, लेकिन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देते बेटा आप लोगों को, फिर हैंग कर दिया, पटक देंगे मन कर रहा है। तो हर क्वेश्चन के बाद हम फाइल को रिस्टार्ट करेंगे यार। স্যার বলছি কি অ্যান্টিভাইরাস ভরানো আছে স্যার ল্যাপটপে? ট্রাভেল স্যুট একবার রান করে দেখতে পারেন। वो तो मैटर वही होता है ना बेटा, कि लाइव क्लास रनिंग के दौरान तो आपको बैठा करके उसके पीछे टाइम नहीं ना दे पाएंगे कि ट्रबल शूट हो रहा है तो। ট্রাবল শুট করলে কিচ্ছু হয় না, ওটা জাস্ট একটা আমার তো হয়। ডেভেলপমেন্ট ফিচার। ए बेटा लोग चलो, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन दे रहे, आप लोग पेन पेपर उठाओ और आंसर दो इसको। चलो इसको कोशिश करो, गलत सही जो भी बनाओ आंसर। अर्जुन पूरा कोशिश करेगा बेटा। अगर कोई भी टर्म नहीं समझ में आ रहा, चुप नहीं बैठेगा। अगर सीखने का चाहत है तो क्वेश्चन पढ़ और बात कर मेरे से। बाकी बच्चे लोग अपना काम पे लगे रहो। अर्जुन तू मेरे से बात करते रहना, पढ़ क्वेश्चन। पढ़ा अर्जुन? यस सर। चल बेटा जवाब देना पढ़ करके। आपसे जो कुछ भी मांगा गया है, क्या मांगा गया बेटा आपको? मॉलिक्यूलर वेट, जी सर। है ना? तो वो तो अभी मॉलिक्यूलर वेट का आप क्या फॉर्मूला नोट किए? बोलो फॉर्मूला देख करके बोलो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या लिखा? बोल फॉर्मूला। अर्जुन नोट किया ना तुम फॉर्मूला? बोलना क्या लिखा है? WB बेटा अर्जुन तुमको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है बेटा तुमको? जी सर, जी सर, मैं दे रहा हूँ। कुछ सवाल पूछ रहे बेटा, चुप से। फॉर्मूला लिखा तो? नोट किया सर, माउस हाँ तो पढ़ना बे गधा। क्या लिखा वो तो बोल, वही तो पूछ रहे तब से। बोल क्या लिखा फॉर्मूला? सर W into M W into M। अबे वही तो बोले। अबे कैसे तुम लोग सपना देखते हैं? अबे डॉक्टर इंजीनियर का जवाब, तुम लोग में इतना भी काबिलियत नहीं है। फॉर्मूला को गलत नोट कर रहा। W कहाँ लिखा है? हमको फॉर्मूला में दिखाओ तो। कौन सा फॉर्मूला हम तुमको W लिख करके दिए? बोलो यही है ना फॉर्मूला? जी सर। तो क्या है? पढ़ कर सुना तो क्या लिखा हुआ? देखिए पढ़ना आता है कि अब यही बाकी रह गया है। तुम जानता है बेटा, तुम जिस स्कूल से बिलोंग कर रहा है ना, एक टाइम में उस स्कूल का बच्चा लोग पढ़ने आता तो लगता था हाँ क्या क्वालिटी बच्चा आ रहा है। काहे अपने स्कूल का नाम खराब कर रहा है? पढ़, बोल क्या लिखा हो, पढ़ना। अर्जुन
वेट, पहले में वेट ऑफ द सब्सटेंस। अरे बाबा तेरे को पूरा मीनिंग नहीं पढ़ना, ये क्या लिखा हुआ वही पढ़ के सुनाना यार। हाँ सर, तो क्या डब्ल्यू लिखा बी हुआ? है, हाँ डब्ल्यू और बी है। WB लिखा हुआ है ना? तो Yes, क्या sir. ऐसी नोट किया ना तुम W लिख करके छोड़ दिया? अभी जब हम तुमसे पूछे कि बेटा बता ना फॉर्मूला, सर, तुम W बोल के चुप हो बी जाओगे। लिखे पर डब्ल्यू बी थोड़ी ना बोलेंगे सर, कुछ प्रोनाउंसिएशन हो। बोलो WB, उसके बाद इनटू एम एन M एन N, स्मॉल। यस MN है बेटा। कहाँ MN लिखा हुआ दिखाओ तो। सॉरी सर, ए है सर। नहीं तो ये यही अफसोस की बात है। अबे किस एंगल से तुम IIT का सपना देख रहा है कि तुम उतार नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा? बे तुम्हारे पे अब अलग से फोकस करे कि तुमको परेशानी नहीं, तुम्हारा तो हालत तो बहुत ज्यादा खराब लगा, तो नोट नहीं कर पा रहा बे गधा तुम। देख लो, ठीक कर लो, दोबारा पूछेंगे फिर से। आगे बढ़े बेटा। यस सर, यस। स्कूल का लाज रखो बेटा, तुम्हारा स्कूल मेरे नजर में। बोलो क्या है? एम ए सर, MA बाई डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। WA है ना, इनटू फिर क्या था बोल? सर पी इनटू ए नॉट। P इंटू पी A। और नीचे ए नॉट है ना, इनटू नहीं सर, ए नॉट है। देखो इसको आप कैसे पढ़ोगे, याद देखो आप इसको पढ़ोगे P0A या P डिग्री A, ये पूरा एक सिंबल है। P डिग्री A बाई क्या है बोल? अर्जुन सर बाई वही क्या है? बाई पी डिग्री है माइनस पी। सोचो तो एक फॉर्मूला लिखवाने में बेटा तुम मेरा पसीना निकलवा दिया। तुम कैसे पढ़ाएंगे यार? तुम तो एक फॉर्मूला नोट करवाए तुमको, बोले बेटा नोट करके रख, अभी जरूरत पड़ेगा, और तेरे को ही जब पढ़ने को बोले तो बेटा तू मेरा पसीना निकलवा दे एक फॉर्मूला लिखवाने में। क्या दिक्कत है? मेरा आवाज सुन नहीं पा रहा, स्क्रीन नहीं देख पा रहा, कहाँ दिक्कत है बोल? सर फॉर्मूला जब आप बता रहे थे सर तो नोट कर लिया, पर अब क्या बोले, आवाज बहुत तेजी आ रहा था सर, कुछ तो बेटा सुनाई नहीं। नोट करने तो स्क्रीन देखकर ही नोट किया ना, तो तुम गलत नोट कैसे कर रहे हो बेटा? चलो आवाज टूट के आ रहा लेकिन दिख तो रहा, क्लियरली लिखा हुआ वो। आओ ये क्वेश्चन है, जी सर। तो सुनो। WB का मतलब क्या पढ़ा है बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूट। अभी बताए थे ना कोड। B का मतलब क्या पढ़ाए थे? सॉल्यूट। A का मतलब क्या था? सॉल्वेंट, है ना? क्वेश्चन पढ़ के बोल WB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? सर 250 ग्राम। बेटा इस लाइन को ध्यान से पढ़, यस सर 250 ग्राम। पढ़ के और बता बोला इसमें सॉल्यूट कौन हुआ, सॉल्वेंट कौन हुआ? सर जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है सर वही सॉल्यूट में। तो WB का वैल्यू बोल। सर 15 ग्राम। हाँ 15 ग्राम। और WA का वैल्यू बोल। सर 250 ग्राम। हाँ, और ये क्या है? MB क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे क्वेश्चन में सॉल्वेंट कौन है बेटा? बेंजीन। तो बेंजीन जी का सर। मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है। समझा? जी सर। अब आगे सुन, बोल P डिग्री A का मतलब क्या पढ़ा है बेटा? प्योर का वेपर प्रेशर ना, इस पर डिग्री जाएगा वो प्योर। जी सर। यस सर। तो क्वेश्चन पढ़ के बता P डिग्री A का वैल्यू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में?
सर प्रेशर 121.8 पानी सर। पी डिग्री ए का वैल्यू बेटा 121.8, तो नीचे होगा 121.8 माइनस 120.2, माइनस 120.1। बस बाकी जो है कैलकुलेशन है। बेटा लोग कैलकुलेशन किया, हाँ सर। बोल आंसर कितना आया? ऑप्शन बी ऑप्शन 285 आया। बोल ए बी सी डी कोणता आंसर? सर ऑप्शन सी। सी। इस वक्त जिस क्वेश्चन को देख रहे बेटा, आप लोग अपना स्कूल का टेक्स्ट बुक उठाओ, देखना इसी तरीके का मिलता जुलता क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछता है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछेगा बेटा, बस फर्क कितना रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, वहां ऑप्शन नहीं रहेगा। आपके स्कूल में एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होगा, यहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। चलिए अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? एलिवेशन इन Elevation of boiling point. हाँ। देखो यहाँ पर ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सी बात सुनो पहले, और जो पूछेंगे उसका जवाब देना, ठीक है? बोल बेटा, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 180 पे? 100 डिग्री 100 degree Celsius. और अगर इस वाटर को इम्प्योर कर दे, मतलब इसका सॉल्यूशन बना दे, कुछ भी डाल दे, तो बोल बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 100। बढ़ेगा कि Greater than घटेगा? 100. तो बढ़ेगा। तो वही तो बढ़ेगा। तेरा हेडिंग है, पढ़ ले, वही तो हेडिंग है। यानी बॉइलिंग पॉइंट कब एलिवेट करेगा बेटा? So impure add कर ले। हाँ, यानी कि जब सॉल्यूशन बनाएगा, सीधा बात है। आप किस चैप्टर को पढ़ रहे बेटा? चैप्टर का नाम देख, हाँ सर। है ना? तो सॉल्यूशन बनते ही वेपर प्रेशर घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। चल अगला सवाल का जवाब दे। प्योर वाटर कितने टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा? 0 डिग्री। 0 पे, है ना? लेकिन अगर आप घर पे आइसक्रीम बनाने के मूड में है, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिए, थोड़ा सा चीनी डाल दिए, बोल आप कितने पे फ्रीज करेगा? 0 से ज्यादा ना 0 से कम ना 0? 0 से कम में सर, कम में। 0 से कम में फ्रीज करेगा। समझ जा। फिर इसका अगला नाम हेडिंग क्या होना चाहिए? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग Depression पॉइंट। of freezing समझ में आया point. क्या? कहानी समझ में आया बेटा? हाँ तो चलो यहां से देखो, उम्मीद करते हैं ये डेफिनेशन आप लोग हम पढ़ा चुके हैं, हाँ सर। याद है ना? इसके ऊपर काफी देर तक हम लोग बात किए थे कि हाँ, बॉइलिंग सर। पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएगा। यही था ना हमारा? अब अगला पॉइंट सुनो। When a non-volatile solute is added to a liquid, its vapor pressure Decreases. यही बात तो पहले भी किए थे। और जब हाँ, बीपी घटेगा तो बीपी बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। सर नॉन वोलेटाइल क्या है? हाँ बोल बेटा, नॉन वोलेटाइल मीनिंग क्या है इसमें? नहीं समझे तुम्हारा बात। नॉन वोलेटाइल क्या बोला? इसका मतलब मीनिंग जी इसको जैसे नॉन मीनिंग वोलेटाइल क्या है? अच्छा, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है? चलो समझा देते हैं। ये देख, जो बेटा आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, इजीली, बहुत इजीली, उसको वोलेटाइल कहते हैं, ठीक है? और जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा उसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोल बेटा, कैम्फर क्या लगता है, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? नॉन वोलेटाइल। जो बेटा सवाल पूछा उसी से उसके ऊपर हम सवाल वोलेटाइल सर, कोर तुम्हारा डाउट है? अरे जिसका Sorry, डाउट है वो रिप्लाई देगा ना। বুঝতে পারিনি, सॉरी सर। बोल बेटा, कैम्फर सुना है? हाँ सर, नैप्थलीन जानता है? नैप्थलीन ये नाम सुना है सर। कभी देखा नैप्थलीन? कपूर गोली सुना है? हाँ सर। अब तो बोल, कपूर गोली क्या है तुम्हारे मुताबिक, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? वोलेटाइल है सर। और अगर आपसे हम कहेंगे चीनी,
क्या लगता है, ये वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? नॉन वोलेटाइल। आ गया बात समझ में? समझ गए। और ये भी याद रखना, जो नॉन वोलेटाइल होता बोल, क्या वो वेपर में कन्वर्ट होगा? नहीं सर, नहीं होगा। इसलिए उन लोगों का वेपर प्रेशर का वैल्यू हमेशा 0 कैलकुलेशन होता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, अब यहां कुछ लैंग्वेज को समझो। ठीक है, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट को। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट को। लेकिन इस पर डिग्री है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर स्टेट। प्योर कौन, ये भी याद रखना। सॉल्वेंट। सोच के देखो ना बेटा, ये रहा पानी और ये रहा चीनी। अगर चीनी पानी का सॉल्यूशन बना के बॉईल करेंगे तो सारा खेल तो पानी खेलेगा, चीनी थोड़ी ना खेलेगा। चीनी तो नॉन वोलेटाइल है, उसका वेपर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना? हाँ सर। हाँ, तो लैंग्वेज को समझ लो बेटा। T डिग्री B क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट? प्योर सॉल्वेंट का। तो TB वो किसका है? बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योर सॉल्वेंट। इम्प्योर सॉल्वेंट का दूसरा मतलब सर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। पढ़ो ना, सब लिखा हुआ नीचे बेटा, पढ़ो, है ना? देखो तो TB का क्या लिखा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। चलो मेरे से बात करो फिर से बेटा, बोल। मेरे पास प्योर पानी है, प्योर पानी है, बॉइलिंग पॉइंट बोल। 100 डिग्री। 102। हाँ हाँ। मेरे पास पानी के साथ शुगर चीनी है, बोल बॉइलिंग पॉइंट। > 100। मान ले 110 डिग्री, हाँ मान ले, हाँ, ये है ना? तो सिंबॉलिकली इसको हम कैसे लिखेंगे? T डिग्री। और इसका सिंबल कैसे लिखेंगे बेटा? टीबी। TB। समझ में आ रहा? यस सर। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या घटा? बढ़ गया तो पेड़े से है ना? 10 डिग्री से। कितना बढ़ा? 10 डिग्री। 10 10 डिग्री। और इसको अगर हम सिंबल में एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? बोल। डेल्टा टीबी इक्वल टू 10 डी। यही लिखेंगे ना? हाँ। तो ये बढ़ गया, और जो बढ़ गया उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा टीबी। टीबी। तो बेटा ये डेल्टा। पहला चीज देख लो, यहाँ समझ में आया? देखो तो हाँ सर। दिमाग में हाँ। सिंपल सा बात बैठा लो। बोल, डेल्टा टीबी किसका सिंबल है? एलिवेशन इन Elevation of बॉइलिंग boiling पॉइंट। हाँ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल है। ये किसका है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, Solution। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अब आगे सुनो, फॉर्मूला क्या देखो। ये तो जस्ट मतलब बताया क्या, पहला फॉर्मूला बेटा आपका ये है, तो फिर हैंग किया। तो सुनो, आपके पास डेल्टा टी का फॉर्मूला, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला याद रखना। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होगा? टीबी माइनस T डिग्री B। ठीक है, आप इस डायग्राम, ये डायग्राम याद है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। याद रखना, ये कौन सा डायग्राम है? फेज डायग्राम है। ठीक है, Phase देखो diagram। ये हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, पिछले के पिछले। ये भी फेज डायग्राम है। अब थोड़ा सा फर्क समझना बेटा, देख मिलाओ, कंपेयर करो। यहाँ पर तो एक ही लाइन है बेटा, यहाँ पर देखो तो, हाँ यस सर। ये तो एक ही लाइन है यहाँ पर। हाँ सर। अब अगले ग्राफ में देखो, उसके ठीक पैरेलल में एक और लाइन तैयार हुआ। ये देख, ये ब्लू, एक ब्लैक कलर वाला है लाइन, और एक ब्लू कलर का लाइन है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है। ये लाइन किसके लिए है? पढ़। Pure liquid। प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। और ये लाइन किसके लिए? पढ़।
Solution. 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 और ये जो गैप हो गया, ये जो गैप हो गया, इस गैप का नाम Delta. Elevation in boiling point. उसी तरीके से लेफ्ट साइड में पढ़, इस गैप का नाम Depression. Depression in freezing point. Depression in आप freezing ग्राफ किसका पढ़ रहे, टेम्परेचर का ना, तो इस तरफ हाँ, टेम्परेचर हाई होगा तो इधर बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, और इस तरफ टेम्परेचर लो होगा तो इधर फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा। Yes sir. समझ आ रहा बात? Yes हाँ sir. सर. तो सुनो, ये बेटा क्यों करवा रहे, सुनो, आपके बुक में ना एक डायग्राम मिलेगा, देख ऐसा डायग्राम मिलेगा, वेपर प्रेशर लिखा हुआ मिलेगा, टेम्परेचर लिखा हुआ मिलेगा, बस 2 लाइन टांग दिया और 2 लाइन को ऐसे मिला करके इस गैप का नाम बता दिया डेल्टा टीबी। लेकिन ये 2 लाइन कैसे कहां से आया, अब आपको ये समझ में आएगा बेटा। ये पूरा डायग्राम का बस खाली ये वाला पार्ट दिखाता, बाकी सब हटा देता है। जैसे कि ये देखो, ये वाला गैप बेटा आपका क्या है, डेल्टा टीबी, और ये वाला गैप क्या है, डेल्टा टी है। ध्यान रखना। तो फिर से एक बार बात करेंगे, बोल बेटा, ग्राफ में ऊपर वाला लाइन किसका था, Pure Solvent. Pure solvent. और ये देखो ये आपका बुक का डायग्राम है, बुक में बस इतनी देकर छोड़ दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि वो डायग्राम कहां से आया ये आपको हम समझा पाए। याद है बोले थे ना, फेस डायग्राम आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन पकड़ के रख, आगे जरूरत पड़ेगा। समझ आ रहा है बेटा? हाँ सर. और ये याद रखना, आगे चल के याद है ना, ये कैसा होता है बेटा, कि इधर जाता है कि इधर जाता है, ऐसा होता है ना, 3 हिस्सा, और ये आकर जब इसमें मीट कर जाएगा तो यहाँ पर डेल्टा टीएफ बन जाएगा। तो याद रखना, इस तरफ डेल्टा टीबी मिलेगा, टीबी, और इस तरफ डेल्टा टीएफ मिलेगा। तो चलो जब डेल्टा टीएफ में जाएंगे तब बातचीत करेंगे। अब सुनो कुछ और काम की बात, ये है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअली सुन लो क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए बेटा हम लोग को एक कांस्टेंट चाहिए, और कांस्टेंट का नाम है केबी इनटू मोलैलिटी इनटू क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर। आई रखो या ना रखो, दोनों में काम चलेगा। आई कब हम लोग रखते हैं, जब मामला डिसोसिएशन या एसोसिएशन का होगा। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई का वैल्यू बेटा 1, ये रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब यहां सुनो, केबी का नाम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केबी का डेफिनेशन पढ़ लेना, केबी का यूनिट आप देख लेना बेटा। और यहां पर एक इंफॉर्मेशन याद रखना, ये बहुत काम का चीज है, केबी किसके ऊपर डिपेंड करता है, Nature of solvent. अब देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा, बोल, अगर आपसे पूछेंगे डेल्टा टीबी किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखिए तो कौन जवाब देगा, डेल्टा टीबी किसके ऊपर डिपेंड करता है, The pressure. Molarity. बोलो। Molality. हाँ sir. Molality. Molality. देखो एक मजेदार चीज दिखाते हैं बेटा, यहाँ देखो, क्या बेटा लोग आप लोग को ये फॉर्मूला भी हम पढ़ा है, डेल्टा केबी इंटू मोलैलिटी। यस सर। और इसको फिर क्या पढ़ा है बेटा हम, केबी इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही है ना। यस सर। जवाब दे, डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करता है, अर्जुन कोशिश कर बेटा, अर्जुन कोशिश कर, मेरे क्लास में गलती करने पर कोई कुछ सजा नहीं है, नहीं कोशिश करने पे सजा बेटा, कोशिश कर, गलत से कुछ तो बोल, लगा दिमाग, नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे सर, मतलब वेट ऑफ द सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा सुनो, आप लोग का आंसर बताने जा रहे हैं। हाँ, आंसर सुनने के बाद आप लोग को लज्जा आएगा। अच्छा, आप लोग का पास में देखना पानी का बोतल होगा, पानी का बोतल खोलना बेटा, ढक्कन में पानी भरना, डूब के मर जाना उसमें, ठीक है। ठीक है सर। सुनो अभी लज्जा देखो कैसे आएगा। आप में से कोई बेटा है जो बताएगा डेल्टा टीबी का नाम क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या एलिवेशन इफ बॉइलिंग पॉइंट इज वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ सर। Number of particles. हंसे ना बेटा, देखो डेल्टा टीबी डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बिकॉज इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देख कितना बड़ा गड़बड़ किया, जिस बात पे जोर देते हुए उसी बात को गड़बड़ कर दिया। देख ले बेटा, आ रहा शर्म आ रहा, देख तो पानी वानी है, डूब के मर। हाँ सर। आगे बढ़े बेटा, समझ आया बात। यस सर। चलिए, तो याद रखना
और ये यही सब क्वेश्चन तो बेटा कॉम्पिटिटिव लेवल में फंसाने वाला क्वेश्चन बनाएगा कि केबी किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करेगा, फॉर्मूला देके पूछेगा। ठीक है, तो डेल्टा टीबी याद रखना क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में बेटा जब तक आपका क्वेश्चन में सॉल्वेंट को चेंज ना किया गया हो, आपके क्वेश्चन में केबी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तब तक वैसे ही रहेगा। ये ध्यान में रखना, ये आपको जरूरत पड़ेगा। अब आगे सुनो, ये सब कहां से आ गया यार, ये लास्ट लाइन ये गलत है बेटा, ये छोड़ दो। ये अब समझ में आ रहा है बेटा, बार बार हैंग क्यों कर रहा है, ये फाइल ही करप्ट हो गया है, क्योंकि ये सब तो यहाँ था नहीं, यहाँ तो कुछ और था, ये फाइल तो करप्ट होकर बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, आखिरी का पे ध्यान दो, लास्ट पे ध्यान दो। बोलो, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या काम निकालने वाले बेटा हम लोग? मॉलिक्यूलर वेट पता करेंगे। अभी अभी तो देखो आपको हम क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे कि डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, बोल क्या था, केबी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। यही था ना फॉर्मूला? बिल्कुल सर। हाँ हो तो गया, तो देख ले बेटा, बन तो गया। क्या बना बेटा? इसको यहां डाल दे, इसको यहां डाल दे, देख मिल गया मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला। हाँ ठीक है। यस सर। और आपके जानकारी के लिए बता दे, विच इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर अस बेटा? वाटर। 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 तो वाटर का केबी का वैल्यू रट जा, कंपेटिटिव लेवल में काम आएगा। वैसे दिया होता है, लेकिन कई ऐसा खेल आपको हम दिखाएंगे जहां पर ही काम आएगा। पानी को रट के रख 0.52 केल्विन। तो अभी आप लोगों को क्या करना है बेटा, वो ध्यान से सुनो क्या करना है। यहाँ देखो, पहला ये फॉर्मूला नोट करो, केबी इज इक्वल्स टू सॉरी डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैलिटी इंटू आई। और दूसरा ये फॉर्मूला नोट करो, बस ये दो फॉर्मूला। पिछली बार कितना फॉर्मूला नोट करवाए थे बेटा आरएलवीपी के मामले में? दो। और ये भी हर में 2 मिलेगा, एक उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का खुद का फॉर्मूला और दूसरा उसी से उसका मॉलिक्यूलर वेट। और जिस बेटा को नहीं पता, मोलालिटी का अलग से लिख दे रहे हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला होगा बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। कंप्लीट कर बेटा, फटाफट नोट कर, तो इसको नोट कर। अर्जुन ठीक से नोट करेगा बेटा। आपकी बार अगर गलत नोट किया तो बेटा तुमको हम भेज देंगे, पहले तो आंख खोलेंगे फिर भेजेंगे, जाओ बिग बाजार जाओ, नया आंख खरीद के लगाओ। अभी बिग बाजार में बम्पर ऑफर चल रहा है, एक आंख लेने से दूसरा आंख फ्री दे रहा बेटा। সুশ্রীক, হ্যাঁ আরে আমি শুনলাম নাকি তুই জুতো কিনতে গিয়েছিলিস, একটা পা জুতো কিনেছিস, একটা পা ফ্রি দিয়েছে তোকে। হ্যাঁ স্যার একদম ঠিক। किंतु कुछ तो हुआ है, ये मेरा सुश्रीक का बेटा का आवाज तो नहीं है, कुछ तो हुआ है। আমি সুশ্রী কি স্যার? कुछ तो हुआ है। अच्छा नोट कर लिए बेटा, आगे बढ़े। এক সেকেন্ড। हाँ सर। अरे 2 फॉर्मूला नोट करना बेटा, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला नोट करो, एमबी का फॉर्मूला नोट करो। हुआ? হ্যাঁ आगे बढ़े। अर्जुन तुम्हारा हुआ, बाकी सब बेटा लोग का हुआ? हाँ सर। हाँ सर। चलिए फिर हैंग करते हैं। थक गए, इससे बहुत मारेंगे पकड़ कर। तो चल बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्या कंप्लीट किए बेटा हम लोग? आरएलवीपी। अब दूसरा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब आजा इसका प्रॉब्लम पे आते हैं। चलो, वैसे आंसर आपको दिख गया है, आप चाहो तो चीटिंग कर सकते हो, पढ़ लो उसको। ये बचपन वाला क्वेश्चन देख, जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2003 में आया हुआ, पढ़। हाँ सर। ठीक है, ये तो याद करिए, आप लोग का 19 में भी क्वेश्चन में हुआ करता था कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। अब हाँ सर। ये रहा आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 2005 का। आपके सामने सारा फॉर्मूला है, पुट करो, सॉल्व करो, कोशिश करो, चुप मत बैठना। चलो बनाओ। और इस बार सबसे पहले आंसर हमको अर्जुन से चाहिए। बेटा अर्जुन, तू सबसे पहले मेरे को आंसर देगा बेटा, कोशिश कर। जी सर।
बोल बेटा अर्जुन। जी सर एक मिनट। लगा बेटा, तीर निशाने पे लगा, इतना अच्छा नाम है। हाँ? लगा तीर निशाने पे एकदम दम दुम से मार। और यकीन मान बेटा, IIT 2005 का क्वेश्चन आया, बट यकीन मान इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। जस्ट 30 सेकंड का क्वेश्चन है। अर्जुन बेटा, जी अर्जुन सर। बना बेटा। ट्राई करना। चलो बाकी बेटा लोग आप लोग का बन चुका है। हाँ सर। हाँ सर। तो चलो अपना आंसर मिलाना। अर्जुन जी सर। ध्यान देख बेटा, कहाँ गड़बड़ किया, क्यों नहीं बना पाया, फॉलो करेगा, देख कैसे बनेगा। क्या मांगा आपके क्वेश्चन पे? एलिवेशन डेल्टा डेल्टा टी। टीवी, यही मांगा है ना? यस सर। जी सर। फॉर्मूला क्या दिए बेटा आपको हम? KB केबी KB डब्ल्यूबी 2000 1000 into I एमबी W है ना, इंटू हाँ WA डब्ल्यूए इंटू आई। into I हाँ ठीक है। अब सुन, हाँ केबी का वैल्यू कितना दिया बेटा क्वेश्चन में? 0.52 0.52। डब्ल्यूबी का वैल्यू कितना दिया है? 13.44। 13.44 1000 का वैल्यू 1000। एमबी का वैल्यू बना बनाया दे दिया है 134.4। डब्ल्यूए 1 kg मतलब ये है। और आई, तो आई का मतलब क्या पढ़े थे बेटा शुरू की क्लास में? आई का मतलब होता है नंबर ऑफ आयंस। जितना, हाँ सर। तो बोल इसमें कितना आयन मिलेगा? एक Cu2 प्लस मिलेगा, एक Cl माइनस, एक Cl माइनस, टोटल 3। आई का वैल्यू 3। अब तेरे पास कैलकुलेटर नहीं होगा, कंपैरेटिव एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होता है, तो कोई It बात is नहीं। यहाँ पर देख 1000 तो बेटा ऐसे ही कट गया यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर एक जीरो लगा दे तो दोनों का डेसिमल भी कट गया, या फिर आप ऐसे बोलो कि ये काटेंगे तो 10 बार कटेगा, हाँ सर। है ना? तो ऊपर कितना आया बोल? 6 ऊपर 1.56 1.56 बाई 10, तो आंसर क्या होगा? 0.156 मतलब 0.1 C हाँ কি করে দিল? ना बेटा, ये मार्किंग गलत हुआ, ये एरो ऊपर आएगा, हाँ। आंसर ए होगा, ए होगा हाँ वही है आया ना? था। क्योंकि बेटा कितना आएगा? 0.156। 1.56 0.156 इज इक्वल टू 1। हाँ अर्जुन बात करेगा बेटा, बोल कहाँ गड़बड़ किया, क्यों हुआ? सर वो मिस्टेक। बेटा अपना गलती पकड़ो और सीखो, वही तो करोगे। डरना का कोई बात नहीं है। अगर तुम अपने आप को फील कर रहा गधा है तो टेंशन मत ले बेटा, इस बैच में और ही तुमसे बड़ा बड़ा गधा है। चलो कोई बात नहीं, अगला प्रॉब्लम। और अर्जुन फिर से बोल रहे बेटा, प्रॉब्लम बनाते वक्त अगर नहीं समझ में आए तो पूछो कि सर यहाँ पे क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा लोग चलो कोशिश करो, बनाओ इसको। ए सुनो सुनो बेटा लोग, पढ़ो क्वेश्चन को, पहले देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ सर। यस सर क्वेश्चन समझ में आ रहा है।
बोलो आंसर। जानते ये क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं रहने दो, हम बनाएंगे बेटा आप लोग के लिए। सुनो, जानते इस क्वेश्चन में एक मजेदार चीज क्या है, अगर आप इसको यहां से देखो बेटा, पहले यहां से यहां तक के देखो, तो बोल तो कौन बताएगा यहां से यहां तक में डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना है, बोल। 0.25 0.25 कैसे, ये किसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है बेटा, ये तो सॉल्यूशन का दिया है सॉल्यूशन का। हाँ है ना, Aqueous और हाँ कैसा सॉल्यूशन, एक्वास मतलब पानी है इसके अंदर, तो प्योर का कितना होगा, प्योर का होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका इसी का डिफरेंस को हम लोग कहेंगे ना बेटा डेल्टा टीबी, तो 0.25 डिग्री। केबी को केबी रख, ठीक है। डब्ल्यू का वैल्यू दे दिया 1 ग्राम। यूरिया, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट बेटा 60 होता है। 60। बोल यहां से क्या निकलेगा, डब्ल्यू ए निकल जाएगा। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू, बोल डब्ल्यू बी WB into 1000 1000 बाई एमबी इंटू डब्ल्यू ए, है ना। और चूंकि पानी का मामला है 0.52 होता है इसका, ठीक है, समझ रहे आप। निकालना नहीं है बेटा, जवाब दो, समझ रहे हो क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ सर समझ गया सर। क्या निकालेंगे बेटा यहाँ से हम लोग, डेल्टा टीबी निकालेंगे सेकेंड केस का। डेल्टा टीबी, डब्ल्यू ए निकलेगा ना, डेल्टा टीबी क्या निकालेंगे, निकला हुआ तो है। अरे नहीं सर, सेकेंड केस का निकालें, डब्ल्यू तो कट जाएगा ना अगर हम कंपेयर करें दो इक्वेशन हाँ। को। अब सेकंड में डब्ल्यू ए का मतलब क्या हो रहा है, वाटर, वाटर का वो निकालना ही तो नहीं बोला पड़ेगा। सेम, और हाँ। वाटर का याद है ना, मास और वॉल्यूम सेम होता है, यानी कि Yes, जो sir. डब्ल्यू ए का वैल्यू मिलेगा वो सेकंड वाले में पुट करेंगे, ये डब्ल्यू बी का वैल्यू दिया हुआ है, पुट करके सॉल्व करके निकाल देंगे। बोल समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। है ना। लेकिन बेटा जानते हो ये क्वेश्चन ना मैथमेटिकली सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, ये बेटा कंसेप्चुअली 5 सेकंड में सॉल्व होगा, जस्ट 5 सेकंड में, देखेगा। बोल। हाँ सर। देखो समझाते हैं, हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, डेल्टा टीबी पे है, यस और सर। डेल्टा टीबी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पार्टिकल, सॉल्यूट। है ना। बोल हाँ। पहला केस में यूरिया के मामले में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो देख तुम निकाल सकते हैं, वेट है 1, मॉलिक्यूलर वेट है 60 इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये हो गया यूरिया का पार्टिकल। हाँ हाँ सर। और ग्लूकोज का अगर हम लोग निकालें, नेक्स्ट कौन है, ग्लूकोज है ना बेटा, हाँ हाँ। तो ग्लूकोज का अगर हम हाँ। नंबर ऑफ पार्टिकल देखेंगे तो ग्लूकोज का वेट 3, 3 मॉलिक्यूलर वेट 180 इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये ग्लूकोज का पार्टिकल। हाँ तो वो दोनों का पार्टिकल इक्वल हो गया सर। हो गया, सॉल्व आंसर, कोल आंसर। ऑप्शन सी सर, वही तो बोल रहा था, सी डब्ल्यू होगा। निकालना ही नहीं पड़ेगा। समझा खेला बेटा कैसे हुआ यहाँ पे। हाँ हाँ सर। यही चीज बार बार जोर दे रहे हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा। बेटा अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हुआ तो आंसर सेम आएगा, भले आप कुछ भी चेंज करो, सॉल्यूट बदल दो, जो बदलना बदल लो। यस सर। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ो इसको। पढ़ लिए बेटा। हाँ सर। हाँ सर। अब सुनो जो बताने जा रहे हो, आपको बताया ना कि मेरे ये फाइल में बेटा कुछ एरर हुआ है, तो फाइल करप्ट हो गया, क्यों कहाँ गड़बड़ हुआ सुनो। ये जो थोड़ी देर पहले बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, जो यहाँ पर एक गड़बड़ से गंदा सा कुछ एक चीज आ गया था, ये वाला लाइन, ये एक्चुअली में यहाँ है ही नहीं बेटा, ये गलत पता नहीं कैसे आया, बल्कि यहाँ पर एक और फॉर्मूला था, सुन लो क्या था, फॉर्मूला था KB इज इक्वल्स टू MA R T डिग्री B स्क्वायर बाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इनटू 1000, ये एक फॉर्मूला था जो मिसिंग है, वो आपके नोट्स पे दिया हुआ मिल जाएगा। इसी फॉर्मूला को बेस करके बेटा अगला एक क्वेश्चन आपसे दिया गया, याद होगा ये क्वेश्चन, यस सर। फॉर्मूला है सुनो,
KB is equals to MA R T degree B square by enthalpy of vaporization into 1000, या फिर इसका फॉर्मूला है R T degree B square by latent heat of vaporization into 1000। क्वेश्चन पढ़ के बोल किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? सर दूसरा वाला सेकंड वाला है ना। Okay. बाकी देख तेरे पास सब कुछ दिया हुआ है, एकदम डेटाबेस फॉर्मूला है। क्वेश्चन जो है डेटाबेस है, आपको जो जो चीज का जरूरत है सब कुछ अवेलेबल है। आपको क्या चाहिए? आर, तो भाई आर का वैल्यू तो आपको रटा हुआ है। बोलो आर का वैल्यू कितना लेंगे? 8.314 जूल में है ना? 8. तो हम आर का वैल्यू यहाँ पर 8.314 लेंगे। टी डिग्री बी स्क्वायर कितने, तो आर टीबी का वैल्यू कितना होगा? 373। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना ए लेंगे? হবে लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना लेंगे बेटा? बोल 9.7 into 9.7 10 into power 10 3। क्यूब। You have to be careful, किलो जूल में दिया है ना? हाँ बस पुट करो, सॉल्व करो, दैट्स ऑल। यानी यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कर लोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, आपसे पानी का मांगा है, हम तो बिना सॉल्व किए आंसर बोलेंगे। बोल आंसर। 0.8। सर ऑप्शन नहीं, वो तो रटा ही हुआ था। 0.52 इस तरह का मामला याद रखो तो कई जगह पर आपका काम आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। आइए सेम टाइप का क्वेश्चन है, पढ़कर देखो। इस बार कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? पहला वाला। फर्स्ट वाला आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी दिया है ना। चलिए दे आंसर इसका। सर डी सर दिल्ली 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 हाँ हाँ सर दिल्ली होगा ना, क्योंकि याद कर हाँ। थोड़े पहले क्या पढ़ाए थे कि इस ग्राफ में इस गैप का नाम क्या है? इस गैप का नाम था डेल्टा 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 टीबी। टीबी और डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा? केबी केबी इनटू मोलालिटी। मोलालिटी। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ सर चलो पढ़, जवाब दे, आराम से पढ़, जवाब दे। सर बॉम्बे ऑप्शन बी। ऑप्शन सर बी बॉम्बे। बॉम्बे बी। बोल बेटा आंसर। ऑप्शन बी। बॉम्बे बॉम्बे सर बी। बॉम्बे। बॉम्बे। एनी डाउट? नो सर। नो सर। अगला हेडिंग क्या है बेटा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और सुन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अगर बेटा बॉइलिंग पॉइंट का खेल समझ गए तो सुनो, कुछ चीज दिखाते हैं। यहाँ देखो, अभी अभी हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग सुनो, अभी तक जो कुछ भी बेटा हम लोग पढ़ाई किए, पहले उस पर फिर से एक बार बात करते। सुनना, हम लोग क्या पढ़ाई किए? हम लोग पढ़ाई किए डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलालिटी इंटू आई। हम लोग बातचीत किए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू केबी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय डेल्टा टीबी इंटू डेल्टा डब्ल्यू। ये था ना।
और आपको एक हम फॉर्मूला बताया बेटा, KB इज इक्वल्स टू MA R T डिग्री B स्क्वायर बाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इनटू 1000, या फिर अगर MA हटा दोगे तब वो बन जाएगा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू 1000। यही था। और हम लोग क्या पढ़े थे बेटा, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस T डिग्री B, यही था। हाँ सर। हाँ सर यही था। अब आगे का खेला सुनो और जो पूछेंगे जवाब देना। तो बोल इसको क्या नाम से पढ़ोगे आप? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Depression in freezing point. बोल इस बार देख, तो ऐसा होना चाहिए। हाँ सर, T0F माइनस TF। हाँ सर। अगर नहीं समझ में आ रहा सोच कर देख, प्योर पानी 0 पे फ्रीज करेगा, इम्प्योर वाला 0 से नीचे, तो इस बार प्योर का वैल्यू बड़ा हो गया ना। हाँ और बाकी फॉर्मूला सुन ले क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू I, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाई डेल्टा TF इंटू WA, KF is equals to MA R T डिग्री F स्क्वायर बाई एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इनटू 100। वो तो समझ में आ रहा, सेम चीज है, मिला। हाँ तो सर। बताना चाह रहे हैं, अगर बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला याद है, इसका मतलब डिप्रेशन का भी एक ही फॉर्मूला है। यस सर। बस बोल खाली फर्क कहाँ पे है। डेल TF। पहला लाइन, हाँ। पहला लाइन, यस सर। पहला में वहां पे क्या था देख, तो एलिवेशन में ओ impure T minus माइनस pure। T0। हाँ, impure माइनस प्योर। तो क्या आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला नोट करवाना होगा बेटा? नहीं सर। फटाफट देख लो एक बार। KB का नाम था एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, KF का नाम होगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये इसका डेफिनेशन, ये इसका यूनिट है। देख सब कुछ से, बस KF फॉर वाटर का वैल्यू 1.86। हम आपका कोई फॉर्मूला नोट करवाने नहीं जा रहे बेटा, डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। आइए, अच्छा इसका ग्राफ भी देख लो, ये था ऐसा। अब अगर यहां से एक लाइन ठीक इसका पैरेलल होते हुए ऐसे आएगा, तो बोलिए किसका लाइन होगा? सॉल्यूशन। The solution. सॉल्यूशन सर। सॉल्यूशन का। और यहाँ पर ये जो गैप होगा बेटा, डेल TF। है ना, देखो यहाँ डेल्टा दोबारा देखो, यहाँ देखो डेल्टा TF का ग्राफ मिला, समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। ट्रिपल पॉइंट से लाइन लेंगे बेटा, और ये लाइन आकर के जहां टच करेगा वहां से लेंगे, इस गैप का नाम होगा डेल्टा TF। ठीक है, ये देखो डेल्टा TF, समझ में आ रहा है ना? अगर आपसे पूछेंगे इस पॉइंट का नाम याद है ना, इसका नाम ट्रिपल पॉइंट था। ट्रिपल पॉइंट, और जो सॉल्यूशन वाला लाइन आकर के जहां पर टच करेगा डबल। IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, बहुत पुराना क्वेश्चन लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन है। हाँ सर, फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड सर, ऑप्शन बॉम्बे, सॉरी बी। अब देखो, वैसे ये क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि बेटा IIT का खासियत हाँ कई सर, बार B ऐसा होता है ना, होगा। एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनाता, दो तीन को मिक्स कर देता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड is treated with Ki, it forms HgI4K2। कॉम्प्लेक्स। समझा? यस सर, यस। तो बोल तो रिएक्शन से पहले मेरे पास कितना पार्टिकल था? 3। 3।
तो आपका जवाब होगा 7 पार्टिकल्स। एक ओ हाँ G2 सर, प्लस 2i माइनस 2k प्लस 2i माइनस 7 पार्टिकल, 7 हाँ ठीक है। हाँ हाँ और रिएक्शन के हाँ बाद सर, कितना पार्टिकल है, तब आंसर होगा 1 3 पार्टिकल, 2k प्लस और एक कॉम्प्लेक्स ओ तैयार हुआ HgI4 2 माइनस, 2 3 माइनस पार्टिकल। तो बोल इस दौरान में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा या घटा? घटा सर, घटा। घटा। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर घटेगा, Qualitative property. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा। घटेगा हाँ सर। हाँ लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बी केयरफुल। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, समझा बात? हाँ हाँ हाँ। और ओ चूंकि अच्छा, यहाँ पर कॉलिगेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा, मतलब डेल्टा टीएफ घटेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। और अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। ओ एक इतना सारा अच्छा, कंसेप्ट एक साथ लगा के दिया था क्वेश्चन, अरे यार अच्छा समझ क्वेश्चन नहीं था। आया। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ और सुनो एक ट्रिक बता दे रहे, सुन लो एक ट्रिक बता दे रहे। आगे चल के कई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है कि बताओ बढ़ेगा या घटेगा, तो सुन ले। नाम बोल बेटा, बोल RLVP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, माने इसको हम ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिख करके दे रहे, P0A माइनस PA बाई P0A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बोल इस पूरे टर्म का नाम क्या है बेटा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर हम बोलेंगे P0A माइनस PA, बोल इसका नाम क्या है? Lowering लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, LVP। दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर पूछेगा डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, TF इनवर्सली inversely प्रोपोर्शनल टू आई, proportional to पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हाँ सर, हर मामले में याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, लेकिन TF के मामले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि याद कर बेटा, थोड़ी देर पहले पढ़े तो कम यहाँ हो उल्टा जाता था, है। उल्टा था, यहाँ प्योर ज्यादा था और इम्प्योर घट जाता था, माइनस में चला जा रहा है ना बेटा, यस सर, यस उल्टा याद रखना, ठीक है। यस ये सर। ट्रिक याद रखना, आगे चल के कई जगह पर काम आएगा। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, चल बेटा अगला क्वेश्चन दिए। बना इसको, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बना। हो गया सर। आंसर बोल। ऑप्शन ए सर, माइनस 0.45 डिग्री सेल्सियस। देख बेटा लोग, जो लोग सॉल्व नहीं कर पाए देखो, क्या मांगा है बेटा आपसे?
freezing point of the Freezing point. mixture. Freezing point. मतलब TF मांगा है ना? Yes, sir. पानी का मामला है तो प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये खुद से पकड़ लिया। और हम लोग जानते हैं कि डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी इंटू I, और I का फॉर्मूला क्या था बेटा? 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। तो बोल, अगर ये एसिड टूटेगा तो N का वैल्यू 2 होगा, हाँ सर। है ना भाई? N का मतलब क्या था कि टूटने पे जितना पार्टिकल उसको N ले लेना, यही था ना? हाँ सर। तो और यहाँ अल्फा का वैल्यू दे दिया कितना? 0.2। 0.2 अगर हम पुट करेंगे बेटा तो 1 माइनस 0.2 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, मतलब 1.2 आएगा आई का वैल्यू। तो चलो पुट करते हैं। केएफ का वैल्यू 1.86, मोलालिटी का वैल्यू कितना दिया बेटा क्वेश्चन में? 0.2 0.2 दिया है, ये देखो मोलालिटी है ना। और आई का वैल्यू कितना निकला बेटा? 1.2 हो गया। और यहाँ पे डेल्टा टीएफ, तो डेल्टा टीएफ का मतलब क्या होगा बोलो? 0 माइनस टीएफ। हाँ। इसका मतलब आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। अब मोटा मोटी ये आपके पास, इसका कैलकुलेशन करके देखो। हाँ सर, ये आएगा। आया समझ में? देखते बेटा लोग। हाँ सर। ये सब एक ही तरह का क्वेश्चन है। देख ये भी जेई में पढ़, तो अभी बनाया था सेम क्वेश्चन है, पढ़ तो। हाँ सर। बस खाली डेटा बदल दिया, देखो समझ आ रहा है? यस सर। हाँ सर। ये जब आप लोग असाइनमेंट भेजेंगे बनाते रहना। हाँ, अगला टॉपिक क्या है बेटा? ऑस्मोसिस। तो आज का क्लास बेटा हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि अभी और टाइम नहीं बचेगा कि हम ऑस्मोसिस पूरा, हम तो सोचे थे कि बेटा आज पूरा कंप्लीट करवा देते, पर नहीं हो पाएगा, अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है। तो अगले क्लास में ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास कब है बेटा हम लोगों का? नेक्स्ट क्लास सर ट्यूसडे को है। ट्यूसडे को है ना।